नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूँ ऋतिका पांडे। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की हमारी खास चर्चा में। जी हाँ, आप सभी को सबसे पहले तो इतने प्यारे प्यारे त्यौहार गए हैं दीपावली की राम राम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारी खास चर्चा में। देखिए, आज हम यहाँ एक ऐसे मंच पर एकत्रित हुए हैं, हमारे साथ जो मेहमान भी हैं, जो न केवल हमारे ज़िले बल्कि पूरे राजस्थान के आवासन मंडल के विकास और जनता के हित से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज की खास चर्चा इसी से रिलेटेड है। और हमारे साथ हैं आज श्याम बिहारी जी और साथ ही साथ संजय शर्मा जी आज हमारे साथ हैं। श्याम बिहारी जी, संजय शर्मा जी आज हमारे साथ हैं। श्याम बिहारी जी के बारे में बताना चाहेंगे और इनके बारे में भी जो इस बार राजस्थान आवासन मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हम श्याम बिहारी जी की बात कर रहे हैं। आज उनको समर्थन देने के लिए हमारे साथ संजय शर्मा जी भी उपस्थित हैं। आपको बता दें कि श्याम बिहारी जी हमेशा जनता के करीब रहकर उनकी समस्याओं को समझते हैं, उनके समाधान की दिशा में कदम भी उठाते हैं और कदम उठाना भी चाहते हैं। आज इस मंच पर हम जानेंगे कि उनके विजन, उनकी योजनाएं और कि कैसे वो हमारे क्षेत्र को नई दिशा दे सकते हैं। तो सबसे पहले श्याम बिहारी जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। संजय शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। श्याम बिहारी जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूँगी, बहुत सारी बातें समय ना गवाते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि मंडल की अगर मैं बात करूं, मंडल में भूमि आवंटन संबंध में आपके द्वारा क्या काम किया जाएगा? मैडम, आवासन मंडल के लिए आवास भूमि के लिए प्रयास किए जाएंगे। जमींदारों को लिए पट्टे वितरित करवाए जाएंगे। बहुत बढ़िया बात है। उनको मुआवजा नहीं मिला है, उनको मुआवजा दिलवाया जाएगा। कर्मचारियों के लिए रेंटल आवास योजना तुरंत लागू करवाई जाएगी। हमारे जहाँ नए प्रोजेक्ट चालू होने वाले हैं जी, उनको स्टार्ट कराया जाएगा। ठीक है, अतिक्रमण हो रहे हैं हमारी जमीनों पे, आवासन मंडल की जमीन पर, बिल्कुल, उनको हटवाया जाएगा। अब आपकी यही भूमि को देखभाल के लिए गार्डों को सुरक्षा व्यवस्था कराई जाएगी। साथ ही हमारे ट्रांसफ़र पॉलिसी कर्मचारियों की है, उसको ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू करवाई जाएगी। जी बढ़िया, जी बढ़िया बात है। तो ट्रांसफर पॉलिसी की आपने बात की, जैसे अगर मैं काश्तकारों की बात करूं तो विभिन्न समस्याओं जैसे रहती हैं, तो इस संबंध में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? काश्तकारों की मैं बात कर रही हूँ। काश्तकारों ने अभी हमारी आबाद की हुई जमीनों को कब्जा कर रखा है, उनको पट्टे नहीं मिले हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनको पट्टे दिलवाए जाएं, हमारी जमीनों को उनसे छुड़वाई जाए और नए नए प्रोजेक्ट चालू किए जाएं। ये हमारा प्रयास रहेगा। चलिए जी। दूसरा, हमारा कर्मचारियों की जो आवासन स्कीम है, ठीक है, उसको तुरंत लागू करवाया जाएगा। सेक्टर 16 में काफ़ी समय से कर्मचारी आवास की स्कीम लटकी हुई है, ठीक है, ठीक है, उसको चालू कराया जाएगा। जी मंडल में जी, मंडल में कंप्यूटर ऑपरेटर, स्वीपर, चौकीदार 20-25 साल से लगे हुए हैं, उनको संविदा पर लगवाने का प्रयास किया जाएगा। अभी जो हमारे मंडल में फिजूल खर्चे हैं, उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा। और इसी बीच में हमारे साथ संजय शर्मा जी हैं। संजय सर, आपको हम देखते रहते हैं, आज अगर हम बात करें तो मीडिया में आप छाए रहते हैं और अपने नेक काम के लिए जाने जाते हैं, हमेशा जनता के प्रति समर्पित हैं, कहने का मतलब देश की सेवा में अग्रणी है। आपसे जानना चाहूँगी संजय जी, आज तो आप इनको समर्थन देने के लिए आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? ये जिस राह पर निकले हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैडम, वैसे तो श्याम जी ने लगभग सब कुछ कह दिया है, मेरे कहने के लिए कुछ विशेष बचा नहीं है। लेकिन ये इतना कहना चाहूँगा कि अगर कर्मचारियों का प्यार हमें मिलता है ना, और अगर हम जीतते हैं तो पूरे राजस्थान का दौरा करेंगे। हमारी टीम, जो भी नई कार्यकारिणी हमारी बनेगी, पूरे राजस्थान का दौरा किया जाएगा और पूरी जो भी हमारी ज़मीनें हैं, कहाँ कहाँ ज़मीनें हैं, उनकी जानकारी ली जाएगी। हाँ, किसी ज़मीन पे कोई पेंच अगर फंसा हुआ है तो उसको दूर करने का प्रयास करवाया जाएगा। और जो भी हमारे कर्मचारी भाई हैं, कर्मचारी भाई बहन हैं,
उनसे पर्सनली मिला जाएगा। मेन ये भी रहेगा हमारा कि उनसे पर्सनली मिला जाएगा, और अगर उनकी कोई समस्या है जी जी, है ना, तो उसके तुरंत निवारण की एक आप लोगों की मंशा है, पूरी कोशिश कीजिए। पूरी 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 की पूरी मंशा है। बहुत ही बेहतरीन आपने कम शब्दों में जिस तरीके से आपने एक जनता की मन की बात रख दी है। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे मंडल कार्यरत की अगर मैं हम बात कर रहे थे, तो अधिकारियों की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, सेक्टर्स की बात करें, आवास स्कीम सेक्टर की बात करें, तो जयपुर में लंबे समय से आवास की मांग को आप कैसे देखते हैं? लोग मांग कर रहे हैं, लंबे समय से ये कहीं ना कहीं शिकायत चली आ रही है। मंडल के द्वारा सभी गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री योजना के तहत हमने कई अपार्टमेंट बनाए हैं, जैसे आशीर्वाद अपार्टमेंट, अनुपम अपार्टमेंट, ये हमने अभी तैयार किए हैं। इसमें पब्लिक रहती है, पब्लिक की ऐसी कुछ समस्या होती है तो हमारा कर्मचारी वर्ग तुरंत उसको निवारण करने के लिए तैयार रहता है। अधिकारी कर्मचारियों में तालमेल है। मंडल को कई बार अवार्ड मिल चुके हैं इस काम के लिए। हमारा प्रयास यही रहेगा कि कर्मचारी वर्ग एवं पब्लिक दोनों में सामंजस्य काम हो, बोर्ड ऊंचाइयों पे पहुंचे और हमारे कर्मचारियों को समय समय पे जो समस्या है उनका निवारण करवाया जाएगा। मैंने बताया आपको कि कर्मचारी अधिकारियों की आवास जो स्कीम है वो लटकी हुई है सेक्टर 16 में जयपुर में, तो उसको हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। और आपसे एक सवाल मैं आखिरी में जानना चाहूंगी, आखिरी एक सवालों में आपसे मैं चाहूंगी कि जैसे अगर बात ही आप कर रहे हैं, हालांकि आपने बखूबी हर सवाल के जवाब अभी तक दे दिए, सारी जनता के सवाल के जवाब, उनके मन के जवाब आपने दे दिए। आपसे जानना चाहूंगी आपके जो सही, जैसे कि आप समर्थन में आपके आए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके समर्थक हैं, तो आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं उनको। इसके अलावा वो कौन से प्रमुख कार्य आप करवाना चाहते हैं जो आप उनकी उम्मीदों पे खरे उतर सकें? जी सर। जैसे मैम डीपीसी है, साल में 2 बार होनी चाहिए, तो वो प्रयास किया जाएगा। कर्मचारियों की जो ट्रांसफर नीति है उसको करवाया जाएगा, पूरी करवाई जाएगी, सुधारा जाएगा उसको। मंडल में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अवार्ड देना चाहिए, हमारे अधिकारियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। बिल्कुल। अभी हमारा मंडल में 200 कर्मचारी सरकार के द्वारा दिए गए हैं, हम सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे। पर हम सरकार से ये भी कहना चाहेंगे कि हमें नई जमीन आवंटित की जाए, दिलवाई जाए, जिससे बोर्ड लंबे समय तक चलता रहे। सर, मैं चाहूंगी कि आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने एक सवाल पूछा, ये एक छोटा सा सवाल है, बड़ा मुख्य सवाल है कि बड़ी सारी उम्मीदें होती हैं समर्थकों को। आप भी समर्थन के लिए आज अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए हैं, तो किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं? आपको क्या लगता है कुछ और सुधार करने की जरूरत है? क्या कुछ देखने को मिलेगा जो लाखों लोग जो इनसे एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, किस स्तर पर तैयारियां चल रही हैं? सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मैटर पे? अब सब डिपेंड करता है कि परसों जो हमारे चुनाव है उसमें क्या फैसला आता है ना। अगर फैसला हमारे पक्ष में आता है तो बहुत कुछ है दिमाग में जो करने का सोचा गया है और उसको धरातल पे लाएंगे भी। तो कहने का मतलब आपने ये कह दिया है कि चुनाव मतलब कुल मिला के ये है जी कि ये जो नई कार्यकारिणी अगर बनती है हम लोगों की, तो ये कर्मचारियों की कार्यकारिणी होगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बस बहुत है ना। कर्मचारियों की कोई भी समस्या है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, तो सर्वप्रथम उसको दूर किया जाएगा, बाकी सब बातें बाद में। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मैं कहूंगी कि आज का जो सेशन रहा है, सेशन नहीं कहेंगे, एक जनता के लिए समर्पित था आज की जो चर्चा थी, और इन दोनों ने बहुत ही बखूबी जवाब दिया। सबसे पहले तो श्याम बिहारी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आप जरूर सफल हो, जनता के हित में ऐसे ही कार्यरत रहें आप, उनका जनता का प्यार आशीर्वाद आपको मिलता रहे, और हम चाहेंगे आप जीत कर आएँ और फिर हम आपसे चर्चा करें। और संजय शर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं।
ऐसे ही जनता के हित में आप लोग काम करते रहे। तो आज हमारे साथ थे श्याम बिहारी जी और साथ ही साथ संजय शर्मा जी आज हमारे साथ थे, जिन्होंने अपनी एक जो मंशा है जनता के हित में जो काम करना चाहते हैं वो साफ तौर पर हमारे मंच के माध्यम से रखी। इन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। तो आपने आज की चर्चा में सुन ही लिया होगा कि इनके लक्ष्य जो थे बिल्कुल सटीक साफ सुथरे थे और किस तरह से ये जनता के हित के लिए काम करेंगे। और साथ ही जैसे कि संजय शर्मा जी ने बोला कि तारीख आने वाली है, बिल्कुल आप जनता जो फैसला लेगी उसको सर्वोपरि भी इन्होंने कहीं ना कहीं माना है। तो आज की खास चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें, बने रहें न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए जय हिंद, नमस्कार।